बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में दो दर्जी मसावात के लिए नामालूम मिकदारें मालूम करने के लिए तीन सूरतें पढ़ी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में चौथी सूरत सीखते हैं। चौथी सूरत क्या होगी, आइए हम देखते हैं। चौथी सूरत है कि रूट्स दी गई शर्त की तस्दीक करते हैं। अब किस किस्म की शर्त होगी, इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। देखें किस स्टेटमेंट देखें कि इसमें किस तरह हमें शर्त नजर आएगी। m की कीमत मालूम करें अगर मसावात 2x की 2 जमा 7x जमा 8m के रूट्स अल्फा और बीटा दी गई शर्त 2 अल्फा, देख दी गई शर्त क्या है, 2 अल्फा जमा 3 बीटा बराबर है 5 की तस्दीक करते हो। ये हमें मालूम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वही तरीकाकार जो हम इससे पहले सीख चुके हैं कि मसावात लेते हैं और मयारी सूरत से मवाजना करते हैं। मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। a की कीमत 2, b की कीमत 7 यानी जमा 7, c की कीमत 8m। सम ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं, ठीक है। रूट्स का मजमुआ s बराबर है अल्फा जमा बीटा बराबर है, अल्फा जमा बीटा क्या है, मनफी b ओवर a। अल्फा जमा बीटा बराबर है मनफी b ओवर a। b की कीमत 7, मनफी पहले से मौजूद है और a है 2, ठीक है। इसे हम मसावात नंबर 1 फर्ज कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में p बराबर है अल्फा इंटू बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा c ओवर a, ठीक है, c ओवर a। अल्फा बीटा बराबर है c 8m और a 2, तो अल्फा बीटा बराबर है 4m। ये मसावात नंबर 2 हम फर्ज कर लेते हैं। अब दी गई शर्त को हम लेते हैं, ठीक है। दी गई शर्त के मुताबिक क्या है दी गई शर्त, दी गई शर्त हमारे पास क्या है, 2 अल्फा जमा 3 बीटा बराबर है 5। ये हमारे पास शर्त है। अब आप देखें यहां पर पहली मसावात से आप अगर अल्फा या बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, बीटा के लिए एक एक्सप्रेशन मालूम कर लें तो वो उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते। क्या हम कह सकते कि बट अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, मनफी 7/2 के। तो बीटा की कीमत क्या हो जाएगी, मनफी 7/2 मनफी अल्फा। ये हम इसमें रख देते हैं और इसे अगर इक्वेशन 3 कह दें तो बाद में हमें बीटा की वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो बीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, मनफी 7/2 मनफी अल्फा बराबर है 5। इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा जमा नफी नफी 21/2 और मनफी 3 अल्फा बराबर है 5। मनफी 3 अल्फा 2 अल्फा, तो ये मनफी अल्फा मनफी 21/2 बराबर है 5। अल्फा माइनस है, राइट साइड पर शिफ्ट करने से +5 प्लस अल्फा, 5 यहां शिफ्ट करें 21/2 माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा। एलसीएम 2 -21 -10 इज इक्वल टू अल्फा।
-31/2 इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन 3 में रखकर बीटा मालूम करते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखें किस तरह, बीटा इज इक्वल टू -7/2 और अल्फा की वैल्यू है पहले से मौजूद है, अल्फा की वैल्यू है -31/2। बीटा फाइंड करें, -7/2 प्लस 31/2, बीटा इज इक्वल टू 2, एलसीएम -7 प्लस 31, बीटा इज इक्वल टू 24/2, बीटा इज इक्वल टू 12। तो आपने देखा अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हमें क्या मालूम करना था, m की कीमत मालूम करें। m कहाँ है, m तो इक्वेशन 2 में है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते। तो क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की कीमतें, ठीक है, अल्फा और बीटा की कीमतें मसावात 2 में दर्ज करने से, मसावात 2 आपके पास ये है, तो अल्फा की वैल्यू -31/2, बीटा की 12 इज इक्वल टू 4m। 2 6 6 1 6 3 18 माइनस -186 इज इक्वल टू 4m। ठीक है, 4 डिवाइड कर दें दोनों तरफ, 2 9 2 3। ठीक है, ये यहां से, तो m इज इक्वल टू -93/2, 93, अगर हम इसे मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें, 93, 2 4 8 1 3, 2 6 12 1। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, -46 एंड रिमाइंडर 1 और डिनोमिनेटर 2, ये m की वैल्यू इस सिचुएशन में फाइंड की है। तो उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, चौथी सूरत आपने समझी। अब हम पांचवी सूरत की तरफ आते हैं। पांचवी सूरत क्या है कि दोनों रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब दिए गए अदद के बराबर हों। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल क्या है कि P और Q की कीमतें मालूम करें अगर x की 2 नफ़ी px जमा 3q के रूट्स का मजमुआ 7 और रूट्स का हासिल ज़रब 21 के बराबर हों। इसे हल करने के लिए मसावात लेते हैं। x की 2 जमा मनफी px जमा 3q बराबर है 0। मयारी सूरत से मवाजना करते हैं। मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, तो a बराबर है 1, b बराबर है मनफी p और c बराबर है 3q।
वही दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे सम ऑफ द रूट्स की, एस रूट्स का मजमुआ क्या है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि रूट्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज किया अल्फा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, एस बराबर है अल्फा जमा बीटा अददी सरों के लिहाज से मनफी बी बटा ए। अल्फा जमा बीटा बराबर है मनफी बी, मनफी और पी का भी मनफी है, मनफी पी और ए 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। अल्फा प्लस बीटा पी, जबकि दी गई शर्त क्या है, दी गई शर्त के मुताबिक रूट्स का जो मजमुआ है वो 7 के बराबर है, यानी अल्फा जमा बीटा बराबर है 7 के। तो इन दोनों का मवाजना करें तो आपको क्या हासिल होगा कि P बराबर है 7, P की कीमत 7 आ गई। इसी तरह हम प्रोडक्ट लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, P बराबर है दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बराबर होता है C बटा A। अल्फा बीटा बराबर है C क्या है 3Q और A क्या है 1 है। दी गई शर्त क्या है, दी गई शर्त के मुताबिक हासिले रूट्स का हासिले ज़रब किसके बराबर है 21 के। तो रूट्स का हासिले ज़रब यानी अल्फा ज़रब बीटा बराबर है 21। तो इन दोनों का मवाजना करें तो 21 बराबर आ गया 3Q के। 3 से तकसीम कर दें दोनों तरफ, तो आपने देखा Q भी बराबर आया है हमारा 7 की। डियर स्टूडेंट, आपने देखा P की वैल्यू 7 आई है और Q की भी वैल्यू 7 आई, ठीक है। कंडीशन टाइप किस किस्म की थी, 5th टाइप थी कि दोनों रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिले ज़रब दिए गए अदद के बराबर हों। रूट्स का मजमुआ 7 था और रूट्स का हासिले ज़रब 21 था। हमने इन्हीं दोनों शराइत को इस्तेमाल किया और P और Q की वैल्यू फाइंड की। तो आज की जो दो सूरतें हमने दो किस्म पढ़ी हैं, उम्मीद है स्टूडेंट्स वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।